7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। कुंतल, पहला 1 घंटा कैसा गुजरा? रोमाना, फिर से अगर आप सवाल दोहराएं। मतदान का पहला 1 घंटा कैसा गुजरा? पहला 1 घंटा तो ठीक ठाक गुजरा है। जो पहले कुछ 3-4 चरणों के चुनाव में देखा गया था, पाँचवें, छठे और सातवें चरण के चुनाव में हिंसा उतना ज़्यादा नहीं हुई जितना कि पहले 4 चरणों के चुनाव में देखा गया था। आज भी पहला 1 घंटा सही रहा है। और लेकिन पहले जो लगा था कि शायद टर्न आउट कम हो सकता है, बहुत बूथ में मुझे लगा टर्न आउट कम नहीं है, लेकिन हालांकि ये जो बूथ है मित्रो इंस्टीट्यूशन, इसमें टर्न आउट थोड़ा बहुत कम है। हालांकि दूसरा भी एक गेट है, लेकिन यहाँ टर्न आउट मतलब दूसरे बूथों से कम दिख रहा है। तो मिक्स्ड जो पिक्चर है वो सामने आ रही है। अब देखना ये होगा पहले 2 घंटों के जो मतदान है उसमें क्या परसेंटेज सामने आता है, मतदान की परसेंटेज क्या रहता है, पोलिंग परसेंटेज, वो देखने लायक होगा। लेकिन 34 सीटें जो आप कह रही थी, इस बार एक पॉइंट शायद मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि ISF की एंट्री आज मुर्शिदाबाद, मालदा में जहाँ जहाँ चुनाव है, या फिर कोलकाता पोर्ट जैसे इलाकों में, देखिए ISF की एंट्री के बाद बहुत सारी चीज़ बदल गई है, समीकरण। तो इस बार ये देखना होगा जो माइनॉरिटी वोट है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसका शेयर तृणमूल कांग्रेस से ISF छीन लेती है या नहीं, ये भी मुद्दा बहुत अहम है इस बार बंगाल चुनाव में। मुर्शिदाबाद और मालदा की तरफ इसीलिए सबकी निगाहें हैं कि वहाँ किस तरह का रोल प्ले करने वाली है अब्बास सिद्दीकी की पार्टी। तो इसीलिए ये देखने लायक होगा। इसलिए 2016 चुनाव में क्या होगा वो इतिहास है, 2019 में भी क्या हुआ था वो भी इतिहास है। इस बार समीकरण अलग है, और इसीलिए 7वें चरण के चुनाव काफ़ी अहम है दोनों ही पार्टियों के लिए। जुबानी जंग जो है वो जारी है, कोई भी पार्टी पीछे नहीं है जुबानी जंग में। लेकिन देखना ये होगा कि आज के चुनाव के बाद 29 तारीख के बाद 2 मई को क्या नतीजा सामने आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बात जो यहाँ पर कुंतल बता रहे हैं कि साहब वो जो सेक्युलर फ्रंट है उसकी एंट्री के बाद समझना इस बात को होगा किस तरीके से समीकरण इन 34 सीटों पर बदल सकते हैं। इस पर मैं चर्चा आगे करूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से जरा ज्ञानेंद्र के पास लेकर चलते हैं आपको। आसनसोल में ज्ञानेंद्र मौजूद हैं। आसनसोल तो यकीनन बाबुल सुप्रियो को मिस कर रहा होगा, भाई सांसद भी हैं और साथ ही साथ वो सेलिब्रिटी स्टेटस जो उनके साथ अटैच्ड है। कल खुद ही उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी थी कि दोबारा से कोरोना पॉजिटिव हो गए, वो भी उनकी पत्नी भी, इस वजह से वोट डालने नहीं आ पाएंगे। ज्ञानेंद्र, सेलिब्रिटी बहुत सारे हैं रोमाना, वो तो सेलिब्रिटी है ही, बड़े सेलिब्रिटी हैं। दूसरे जो कि फैशन डिज़ाइनर और टॉलीवुड की एक्ट्रेस, ये तमाम लोग हैं। आईसी घोष भी आसनसोल के दूसरी सीट से लड़ रही हैं, JNU की प्रेसिडेंट रही हैं। तो निश्चित तौर पर मनोज्ञा और कुंतल ने समीकरण के बारे में इतना कुछ बता दिया है, वो बता देते हैं कि मुझे दिखाने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो मैं केवल आपको दिखाता ही हूँ कि ये तीसरा मतदान केंद्र है सुबह से, और ये तीसरे मतदान केंद्र में भी आपको भीड़ वही दिखेगी। लाइन थोड़ी छोटी है क्योंकि कई सारी लाइन है, छोटे छोटे टुकड़ों में लाइन है, लेकिन लोग बहुत हैं। और लोग आप देख सकते हैं कि केवल मतदान करने के लिए हैं। हर चेहरे पर मास्क है, मास्क लगा कर आए हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि आसनसोल में मैं तीसरे की रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं और लगभग घूम 10 मतदान केंद्र में चुका हूं। तो जो ये दिख रहा है, जो तस्वीर दिख रही है, ये देखिए SSB के ये जवान हैं, ये कह रहे हैं, आप क्या कह रहे थे अभी? दूरी बनाने की, सोशल डिस्टेंसिंग, जो दूरी मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ऐसे कह रहे थे कि आप लोग थोड़ा सा दूर होइए। ये बताइए कि क्या सोच कर आए हैं आप? पहली बार वोट करने आई हैं? नहीं, सेकंड टाइम। क्या सोचती हैं आप, क्या होना चाहिए और बंगाल में? बेटर क्या है जो भी हमें बेटर फ्यूचर दे सके उनके लिए हम वोट करेंगे, जो दे सके, जो शांति बनाए रखे यहाँ पे। शांति बनाए रखे। आप पहली बार वोट करने आई? नहीं। अच्छा, ये बताइए क्या सोच कर आई हैं? As it states, it should be a democratic state. It should be democratic in real means. अभी खतरा है लोकतंत्र को, ऐसा लग रहा है? Obviously है। खतरा है। आपको क्या लगता है, क्या सोच कर आई हैं वोट? वोट देने ताकि इंडिया आगे बढ़े। इतना कोरोना के लेके इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ अच्छा सा स्टेप्स उठाए ताकि ये वायरस जल्दी से हट जाए। देखिए, कोरोना भी एक मुद्दा है रोमाना। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और पूरे देश से हाहाकार की तस्वीर आ रही है, लोग बिलख रहे हैं, परेशान हैं,
तो मतदान करने अब 7वें चरण में अंतिम में जब लोग पहुंच रहे हैं तो कोरोना वायरस की बात भी कर रहे हैं और मुद्दों में शामिल हो गया है ये कि आखिर इस देश से इस वायरस का अंत होना चाहिए और कैसे ये खत्म होगा, इसकी भी बात हो रही है। मैं जरा जल्दी से मनोज्ञा के पास दर्शकों को लेकर क्या सोच कर आए हैं वोट ये जिस तरीके से ज्ञानेंद्र बात कर रहे हैं, वहां पर जो लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, कोरोना उनकी जुबान पर बार बार आ रहा है। आपको लगता है कि कोरोना जो है वो 7वें 8वें दौर की अब जो मतदान होना है बंगाल में, उसमें अहम मुद्दा हो सकता है क्या? बहुत बड़ा मुद्दा होगा, खास तौर से इसलिए क्योंकि कोलकाता और इन सारे इलाकों में अब वोटिंग हो रही है। ये अर्बन वोट बैंक है। ग्रामीण इलाकों में भले ही इतना बड़ा मुद्दा ना हो, क्योंकि जो लोगों ने मार खाई है 2018 में, जिस गणतंत्र की बात वो महिला वोटर कर रही थी, उन सबको मिलाकर अगर आप बात करें तो उसकी बात की तस्वीर अलग होती है। लेकिन क्योंकि शहरी इलाकों में कोरोना बड़ा मुद्दा है, सोशल डिस्टेंसिंग उससे बड़ा चैलेंज है, लोगों के घरों में, रास्तों में जगह की कमी होती है और इस बार ये मुद्दा बहुत बड़ा है। अस्पतालों की तस्वीर अगर हम आपको बता दें, कल तक करीब 50,000 के आसपास टेस्ट हुए हैं। अब अगर टेस्ट एक दिन में 50,000 के आसपास हो रहे हैं और 11 से 12,000 आपके पास कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं पर डे 24 घंटे में, तो ये आंकड़े चिंताजनक हैं। अस्पतालों की संख्या करीब 70 है और जिस तरह से बेड्स हैं उनकी व्यवस्था कैसे होगी, सरकारी आंकड़ों में दिखाया जा रहा है कि बेड्स हैं, लेकिन कमोवेश बाकी राज्यों की तरह ही यहाँ स्थिति है कि बेड सिर्फ कागजी तौर पर आपको उपलब्ध हैं। जनता के लिए अभी भी ऑक्सीजन, रेमडेसिविर या फिर यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर की बेसिक सप्लाई बड़ी चुनौती है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी मनोज्ञा आपके पास। जल्दी से आप दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर CSDS के अभय दुबे जी भी इस वक्त आप देख सकते हैं मौजूद हैं ABP न्यूज़ पर। अभय दुबे सर, बहुत स्वागत आपका ABP न्यूज़ में। ये 34 सीटें जहां वोटिंग हो रही है सर, मामला एक बार फिर से आर पार का TMC BJP के बीच, या फिर जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि साहब ISF की एंट्री जो है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो क्या त्रिकोणीय होती जा रही है लड़ाई? आपके रिपोर्टरों ने तो सही जगह पर उम्मीद रखी। वास्तव में अगर आप इन सीटों का हालिया चुनावी इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि पिछली बार विधानसभा के चुनाव में इस बार जो संयुक्त मोर्चा है उसका बोलबाला था। अगर वो उस संयुक्त मोर्चे का फिर से बोलबाला होता है तो इससे तृणमूल कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर ये लड़ाई इन सीटों पर तितरफा हो जाती है, इसका सीधा मतलब है कि जो अल्पसंख्यक वोट है, जो दरअसल बाद के तीनों चरण जो है, यानी आपका 6वां, 7वां और 8वां चरण है, उसके अंदर अल्पसंख्यक वोट बहुत है। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए लड़ाई बीजेपी से कम लगती है। मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को अगर अपना प्रदर्शन इन सीटों पर सुधारना है तो उसे कांग्रेस और CPM का जो संयुक्त मोर्चा है उसके प्रदर्शन के ग्राफ को घटाना होगा। अगर उसके प्रदर्शन का ग्राफ पहले की तरह बेहतर रहता है तो इसका मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस का ग्राफ इन क्षेत्रों में ऊपर नहीं हो पाएगा और उसका कुल मिलाकर दूरगामी दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।